अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जो पिछली वीडियो की थी मेजर गौरव साहब की, उसका जो सेकंड पार्ट है उस पर आज हम रिएक्ट करेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है, सबसे पहले उसकी वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। अरब मतलब 2-3 महीना और खाना खा लेंगे, इट्स अ बिग डील फॉर देम। तो क्या हुआ कि इन्होंने टीटीपी के लोग छुड़वाए अफगान तालिबान ने। पाकिस्तान चुपचाप देखता रहा। क्या है कि आज की तारीख में टीटीपी खुला अटैक कर रहा है, खुला अटैक कर रहा है। क्वेटा ठोको, पेशावर ठोको, और परसों क्या हुआ, इस्लामाबाद ठोको। दहशतगर्दी का वाकया हुआ है कराची कंपनी के पास। ये कोई चोरी का या डकैती का वाकया नहीं था। एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाकयात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाकया है और हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान घुस गया। यही तो थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो अफगानिस्तान चाहता था, जो अफगान तालिबान चाहता था। नाउ आप देखिए ना, अब अगर ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव के आसपास अटैक करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, तो पाकिस्तान क्या करेगा? वो तो मरने के लिए आए हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप समबडी हु हैज कम टू डाई। तहरीक तालिबान वो तो मरने के लिए, वो फिदायीन है ना, मरने के लिए आए हैं। तो पहले तो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा करता है। इन्होंने खूब चूरन खिलाया। एनडीएस और रॉ ने ये कर दिया, और मोसाद भी बीच में, सीआईए भी बीच में। जिस एंकर ने जिसका नाम सुना, पाकिस्तानी एंकर ना, सबका नाम खूब मीडिया ने उछाला, इनकी सरकार ने भी उछाला। अब तो इंडिया नहीं है वहां पे, अब तो इंडिया नहीं है। क्योंकि इनको आज तक एक बात समझ में नहीं आई। बेसिकली अफगान्स हेट पाकिस्तान। इनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। इट्स वेरी सिंपल। एक सोशियोलॉजिकल लेवल पे, एक ग्राउंड लेवल पे, द अफगान्स डिसलाइक पाकिस्तान। एक बड़ा बेस लेवल पे उनके लिए हेटरेड है वहां पे। एक अब टीटीपी अटैक कर रही है, ये भागे तो भागे कहां पे? ठीक है। और अब इनसे अभी तक और ज्यादा देर तक अछूता नहीं रहेगा पंजाब। अगर कोई ये सोचे कि साहब कि पंजाब में टीटीपी क्यों? खुल के 17 या 18 तारीख को ये लोग जब गए थे, मौलाना अब्दुल अजीज, वो लाल मस्जिद वाला नहीं था जो सलवार पहन के भागा था एक बार, जब पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक, वो सलवार पहन के भागा था मौलाना। उस मौलाना ने साफ बोला था कि पाकिस्तानी तालिबान आएंगे तब हम देखेंगे तुम्हें। तो पाकिस्तान, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, विच इज इसेंशियली अ पश्तून आउटफिट, क्योंकि ज्यादातर उसमें पश्तून हैं। सिमिलरली फॉर इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर, सिमिलरली फॉर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सिमिलरली फॉर अफगान तालिबान, ये बेसिकली पश्तून आउटफिट्स हैं। लेकिन उनके लिए पंजाब में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और क्यों ना हो, सियालकोट में जब उस श्रीलंकन को मारा था वैभव, वो जानवर जो इकट्ठा हुए थे, कि जिंदा आदमी को जला दिया। ऐसा ही तो माइंडसेट चाहिए टीटीपी के लिए। टीटीपी को ऐसे लोग तो चाहिए। अगर आप उनको बोल दें कि जिहाद के नाम पे 10 लोगों को काट दो, खुशी खुशी पंजाब में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे, करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे। तो टीटीपी अगर घुसेगा, और पंजाब में घुस चुका है टीटीपी, पाकिस्तानी पंजाब में, दे विल फाइंड मैसिव पीपल हु सब। यार देखो, स्ट्रीट पावर कितना है अब्दुल अजीज का, ये बताओ पहले। क्या स्ट्रीट पावर है उस बंदे का? उसका जबरदस्त स्ट्रीट पावर है। मौलाना फजलुर रहमान फिर भी उतना रेडिकल, उतना एक्सट्रीम नहीं है। नेशनल असेंबली में बैठ चुका है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, भारत आ चुका है, घूम चुका है दुनिया। ठीक है, एजेंसीज का आदमी है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज टीटीपी इज अनकंट्रोलेबल। और जब भी पाकिस्तान ये सोचता था कि हम अब तो टीटीपी रुक जाएगा, टीटीपी क्या रुक जाएगा, अफगान तालिबान की तो शय है पूरी। भाई वो प्लान कहां से कर रहे हैं? वो प्लान कहां से कर रहे हैं? अफगानिस्तान के अंदर से। और जो इनके बीच में सीज फायर हुआ था, जो अफगान तालिबान ने ब्रोकर करा था बिटवीन द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी स्टेट, उसकी लोकेशन क्या थी? दैट वाज अफगानिस्तान।
अफगान तालिबान ने बोला आप अफगानिस्तान के अंदर आओ, ये लोग अफगानिस्तान के अंदर आए, वहां पे इनकी 1 महीने के लिए सुलह करवाई गई थी। इसका क्या मतलब है कि अफगान तालिबान काफी हद तक टीटीपी को कंट्रोल करता है, पहली चीज। और उन्होंने वो भी तो करा था, एक उन्होंने कसम खाई थी कि हम उसको अपना वो मानते हैं और अपना लीडर मानते हैं तालिबान को। ये टीटीपी वालों नहीं, हमने शायद वीडियो भी दिखाया था एक का कि वो टीटीपी वाले कसम खा रहे हैं कि उसको अपना लीडर मानते हैं, और उन्होंने कुरान शरीफ के ऊपर कसम भी खाई थी और ये सब। तो यार ये जो बातें हैं ना वैभव, ये पाकिस्तान के लिए, अब पाकिस्तान क्या करे, क्या करे पाकिस्तान? अब ये फंस गया, क्योंकि इन्होंने चाइनीज को भी झूठ बोला था कि चिंता मत करो, अफगान तालिबान हमारी पीछे वाली जेब में है, बटुए से निकाल के तुम्हें पकड़ा देंगे, तुम लूट लो अफगानिस्तान, हम हैं यहां पे। अब चाइनीज को भी चूना मार दिया पाकिस्तानियों ने, चाइनीज से भी पैसे ले लिए, उनको भी डिलीवर नहीं कर पाई है। तो यार ये सब चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, सीपैक इज डेड। वैभव मैं बता रहा हूं, हमने सोचा नहीं था कि हम इस मामले पर डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि रेलेवेंट है इसलिए बोल रहा हूं, सीपैक इज डेड। सीपैक मर चुका है। अब चाइना बहुत ज्यादा अगर पैसे फेंक दे और उसको दोबारा जिंदा कर दे तो कर दे, मुझे नहीं लगता कि सीपैक अब जिंदा हो पाएगा। आखिरी सांसें ले रहा है या खत्म भी हो चुका है सीपैक। झूठ भी बोलते हैं ना पाकिस्तानी बहुत कि सब चल रहा है और दूध और शहद की नदियां। भाई अगर सीपैक इतना कामयाब है और दूध और शहद की नदियां, तो तुम $1-1 अरब के लिए भीख क्यों मांग रहे हो सबसे? भाई हमें ये बताओ ना। सीपैक तो वो था कि लोग फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट ढूंढते, पाकिस्तानी शहरियत लेने के लिए आते। $1 मिलियन में तुम अपनी शहरियत बेच रहे हो। $1 मिलियन कितना होता है? 7.5 करोड़ हिंदुस्तानी, या 15 करोड़, 16-17 करोड़ पाकिस्तानी। 17 करोड़ पीकेआर में आप अपनी शहरियत बेच रहे हैं, और फिर आप ये चाहते हैं कि दुनिया ये बिलीव करे, दुनिया ये माने, दुनिया इस पे यकीन करे कि सीपैक बढ़िया चल रहा है और सब कुछ दनादम मस्त कलंदर हो रहा है सीपैक में। हो रहा है तो तुम $1-1 अरब के लिए भीख क्यों मांग रहे हो दुनिया से? आईएमएफ के सामने आईएमएफ के तलवे क्यों चाट रहे हो भाई? वाई आर यू बेगिंग इन फ्रंट ऑफ आईएमएफ? सीपैक तो भाई शहद और दूध की नदियां बहाएगा। सीपैक चाइनीज, ये सब पहले हिंदुस्तान की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश। ये साजिश वाजिश का चूरन खिला के अपने लोगों को, पढ़ाई लिखा वैसे कम है पाकिस्तानी, तो उन्होंने लोगों को, जाहिल लोगों उन्होंने चूरन खिला दिया। मैं वही कह रहा हूं, देखो बात यह है ना कि जैसा आप कह रहे हो वैभव की $400 अरब का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ईरान में करा है, या सोच रहे हैं, एमओयू साइन करा है, कॉन्ट्रैक्ट अभी बनेंगे तब कुछ होगा। अगर इतना कामयाब होता सीपैक, तो चाइनीज वहां पे 400 अरब क्यों डालते? चाइनीज तो $1 नहीं डालता कहीं पे जहां पे उसको $2 का फायदा ना हो। क्यों डाला उसने? उसको पता है पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी सरकार ने 3 चीजें करी हैं जिसकी वजह से सीपैक, ये बोलते हैं यहूदियों की साजिश है, जो झूठ बोलते हैं अपने लोगों को। लोग वैसे पढ़े लिखे कम है वहां पे, तो कुछ भी उनको चूरन बेचो खा लेते हैं वो साजिश के नाम पे। सच्ची बात यह, पहली चीज, पाकिस्तान में नाअहली है और नालायकी है। उनको हजम नहीं होगा, उनको घी हजम नहीं होता पाकिस्तानियों को। दे आर अनेबल टू एग्जीक्यूट। उन्होंने करा ही नहीं, उन्होंने करा ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में। आप पैसे डाल रहे हैं, आपको रिटर्न चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, मेन थिंग, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। यार देखो चाइनीज को भी पता है, चाइनीज को भी पता। आप ये कह सकते हैं हिंदुस्तान की साजिश है, रा ने ये करा था, रा ने बम फोड़ा, चाइनीज को नहीं पता। चाइनीज की दुनिया भर की सैटेलाइट्स हैं, चाइनीज का इंटेलिजेंस हर जगह फैला हुआ है, उनकी एजेंसीज हैं आईएसआई से 1000 गुना ज्यादा अच्छी और इफेक्टिव, और दुनिया भर में फैली हुई, और दुनिया भर का बजट। अगर हिंदुस्तान कुछ ऐसा कर रहा होता ना, या चाइनीज इंजीनियर दासू डैम पे मार रहा होता, तो चाइना का चुपचाप से इंडिया को कॉल आ जाता कि बॉस हमारे बंदों को हाथ मत लगाओ, फिर उसके ऊपर बात होती। चाइनीज को भी पता है झूठ बोल रहे हैं ये, चाइनीज को पता है पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, वरना इंडिया को बोलता, वो कुछ ना कुछ तो बोलता। बस ये अपने जाहिल जो आवाम है उसको कि यार देखो तुम्हारी जेब में करोड़ों रुपए होते, वो तो हिंदुस्तान ने साजिश कर दी बस। और साजिश ऐसा चूरन है पाकिस्तान में, फटफट बिकता है, वो बिक रहा है भाई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सिंपल, ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ना सीपैक का कोई फ्यूचर है, क्योंकि दे आर इनएफिशिएंट एंड करप्ट। पाकिस्तानीज इनएफिशिएंट, एक तो लालची है वो अलग बात, वो नालायक भी हैं, काम आता ही नहीं है। दे आर, उनका कूड़ा उठाने का, जो रबिश उठाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो उन्होंने टर्किश कंपनी को। जो इंसान अपने शहरों का कूड़ा ना उठा सके वो क्या सीपैक करेगा, राइट? और आखिरी चीज, टेररिज्म इतनी ज्यादा है, ये सब सांप किसने पालने हैं? और कब तक हिंदुस्तान को, इजराइल को, अमेरिका को दोष दोगे? फैक्ट ऑफ द मैटर इज,
कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी है ना, उनका नाम में पाकिस्तान लिखा है। तहरीक तालिबान इंडिया तो नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तुम्हारे शहरी तुम्हें मार रहे हैं, ब्लेम करते रहो, उंगली उठाते रहो, भारत ने ये करा, हिंदुओं ने ये करा, यहूदियों ने करा, बोलते रहो। चाइना इज नॉट फूल्ड, चाइनीज पीपल आर बिजनेसमैन वैभव, उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने टाइट कर दिया इनको। इमरान खान बोल रहा है मैं बीजिंग जा रहा हूं, बीजिंग जा रहा हूं। अभी तक वेलकम का मैसेज नहीं आया चाइना से, अभी तक वेलकम का मैसेज नहीं आया। जैसे होता है ना, जब कोई बंदा बोलता है कि कोई हेड ऑफ स्टेट बोलता है कि भाई आई एम गोइंग टू दैट कंट्री, तो वहां से आता है कि यूर इमीडिएटली विद इन 24 48 आवर्स 72 आवर्स वहां से दूसरे मुल्क से अभी तक मैसेज नहीं आया वहां पे। तो दे नॉट वेलकम। क्या करेंगे चीन जाके, क्या करेंगे? शी जिनपिंग के साथ चाय पिएगा, ठीक है, बोलेगा पैसा दे दो। क्या पाकिस्तान चाइना के फायदे की बात कर पाएगा? क्या पाकिस्तान चाइना को फायदा दे सकता है? सिर्फ जमीन दे सकता है अपनी, उसके पास कुछ है नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फाइनेंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ ये कहेगा कि जी साड़ी जमीन है, ले लो, दैट्स इट। ये ज़मीन है ले लो, ये सीपैक की ज़मीन है ये ले लो, ये एयरपोर्ट ले लो, ये ले लो, कुछ पैसे दे दो, दैट्स इट। वो ज़मीन बेच के पैसे लेने वाला मामला है, दैट्स इट। पाकिस्तान इट्स अ डेड हॉर्स एंड द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट ऑल होप। आखिरी चीज़ एक बताना चाहूँगा मैं, उसके बाद वी कैन गो टू अनदर दिस थिंग। पाकिस्तान ने बहुत पैसा कमाया है ये बोल के कि हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं और कश्मीर के चलते वॉर हो सकता है, कश्मीर के चलते न्यूक्लियर जंग हो सकती है, एटमी जंग हो सकती है। ये पाकिस्तान ने ये भी चूरन बहुत लोगों को बेचा है भाई, बहुत लोगों को बेचा है। अब लोगों ने बोला यार जंग होती हो, हमारे पास मत आओ, तुम लोग जंग की धमकी देके भीख मांगते रहते हो। ये एक्सटॉर्शन रैकेट है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी कौम को तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, पर पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी सरकार का बार बार पे ना ये बिरला मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेंगी, घंटियाँ तो बोले बिरला मंदिर की घंटियाँ नहीं बजेंगी, पाव पाव, ये सब टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान की कि दुनिया को खौफजदा कर दो, दुनिया को डरा दो, दुनिया को ये बोल दो कि यार कश्मीर के मामले में कुछ ना कुछ करो तुम, वरना भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी, और क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर हैं तो हो सकता है एटॉमिक जंग हो जाए। अब दुनिया ने दे हैव कॉल्ड दैट ब्लफ। इंडिया ने तो पहले ही बोल दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दुनिया ने भी बोल दिया यार तुम्हें बकवास करनी है, तुम लोग बकवास करते हो, तुम लोग बकवास करो, तुम्हारी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलग कर दिया। दैट इज द ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान। मोहित यूसुफ कहता है कि मैं तालिबान के पास इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि बर्फ गिर गई। मतलब सिर्फ अफगानिस्तान में बर्फ गिर रही है, बर्फ तो श्रीनगर में भी गिर रही है। फ्लाइट जा रही है कि नहीं जा रही? बिल्कुल फ्लाइट जा रही है, आप बुक करिए। दिन में 10 फ्लाइट जाती हैं श्रीनगर, 15 फ्लाइट जाती हैं, जाओ। रशिया में बर्फ गिर रही है, लंदन में बर्फ गिर रही है, दुनिया में बर्फ गिर रही है। नोबडी वॉन्ट्स टू एंटरटेन देम यार, नोबडी वॉन्ट्स टू एंटरटेन देम। ये लोग देखो, आपने कभी देखा है तालिबान के किसी भी स्पोक्स पर्सन को ये बोलते हुए? स्पोक्स पर्सन क्यों बोला, स्पोक्स मैन बोलते हैं, वहाँ पे वुमेन का तो रोल ही नहीं है ना, तो न्यूट्रल क्यों हमें यूज़ करना? लेट्स बी ऑनेस्ट विद तालिबान एटलीस्ट। स्पोक्समैन, ही इज़ द स्पोक्समैन ऑफ तालिबान। मैन ही होगा, वुमेन तो होगा नहीं वहाँ पे। तो स्पोक्समैन तालिबान का कहता है भाई हमने तो कभी आपसे नहीं बोला कि हमें पैसा दे दो, हमें एड दे दो, हमने तो कभी भीख नहीं मांगी। ये खुद ही तालिबान के लिए भीख मांग रहे हैं। मना कर दिया उन्होंने कि आप बीच बीच में हमारे मामले में मत बोला करिए। क्यों बोला? बिकॉज तालिबान हैज नाउ कम टू अंडरस्टैंड वन थिंग वैभव, दैट द अफगान स्ट्रीट्स हेट्स पाकिस्तान। जो अफगान स्ट्रीट है ना, जो आम अफगान है, वो बहुत, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं ना शदीद नफरत, वो पाकिस्तानी तो शदीद नफरत करता है। और ये सच है। हमारे मुसलमान भाई, इस्लामिक उम्मा, ये जो भी चूरन बेचें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो अफगान है, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो हज़ारा हो, वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट का, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, दे हेट पाकिस्तान। और अब ये पाकिस्तान को हेटरेड समझ में आ रहा है कि इतनी नफरत क्यों है। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, अफगान्स डोंट लाइक देम। अभी कब तक ये बोलेंगे कि भारत ने उनके कान भर रखे हैं? ये कोई ना कोई कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, और ये हमारे लिए अच्छा है। ये हमें ब्लेम करें, हमें दोष दें, हम पे इल्ज़ाम तराशी करें, ये हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपने गिरेबान में नहीं झांकेगा और चीज़ें ठीक नहीं करेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और वही यहूदी और हिंदुओं की साजिश, अगर यही चूरन बेचना है तो इट्स गुड फॉर अस, हमें को फर्क नहीं पड़ता। यार अहमद वकास गुराया जो है, अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखता है वो आदमी, उसके अपना थॉट प्रोसेस है।
उसको मारने के लिए आईएसआई ने 1 लाख पाउंड दिए। 1 लाख पाउंड कहाँ से आए मुझे नहीं पता, बेचा बेचा होगा इन्होंने कोई ज़मीन का टुकड़ा चाइनीज़ को। 1 लाख पाउंड दिए अहमद वकास गुराया को मारने के लिए। तो उसकी पोल पत्री खुल गई इनकी। और ये ब्रिटिश पुलिस ने ये बताया है कि पैसा पाकिस्तानियों के थ्रू आया है। दैट मच इज सर्टन। कौन चाहेगा उसको मारना? गुराया को कौन चाहेगा मारना? जाहिर सी बात है आईएसआई चाहेगा। इंटरेस्टेड पार्टी आईएसआई है इसमें। वैभव, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा एक मुल्क, एक ऐसा मुल्क जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा, एक मुल्क जो डॉलर के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पूरा इस्तेमाल करेगा ये गुराया वाला केस, और इसका भी डॉजियर जो है एफएटीएफ के पास और यूनाइटेड नेशंस के पास आएगा, क्योंकि जिस चंगुल में पाकिस्तान फंसा है इसको फंसाने की जरूरत नहीं है। ये जो कहते हैं ना इंडिया ने हमें एफएटीएफ में फंसाया है, इंडिया ने नहीं फंसाया। कोई किसी मुल्क को नहीं फंसा सकता यार। कोई आपको और मुझे कैसे फंसा देगा जब तक हम बेवकूफ ना हो। ये खुद ऐसी हरकतें करते हैं। पाकिस्तानियों की खुद की हरकतें ऐसी हैं कि फंसते हैं ये। फिर कहते हैं साजिशें कर दी यहूदियों ने, हिंदुओं ने। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि साजिश के लिए भी एक दिमाग चाहिए। तुम क्यों नहीं करते भाई साजिश? तुम्हारी नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की आईएसआई, जिसको कहते हो नंबर 1 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, यही कहते हैं पाकिस्तानी। कभी हमें भी तो सुनने को मिले कि जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसने एक साजिश करी। वो क्यों नहीं करता साजिश? वो दुम्बे की तरह बैठा रहता है, हर दूसरे दिन सोकॉल्ड बेवकूफ़ बन जाता है। कोई भी आके आईएसआई को सर पर टीप मार के चला जाता है, थप्पड़ मार के चला जाता है, छेड़ बन जाता है ना। कोई दुनिया भर की छेड़ बनी है आईएसआई को रोज़ परेशान कर रखे। ये कैसी नंबर 1 है भाई? आप ज़रा बोले आईएसआई को, इतनी तनख्वाह वनख्वाह ले रहे हैं लोग, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना, पकड़े भी जाते हैं ये लोग पकड़े भी जाते हैं। और फिर अपने लोगों को बताने के लिए इसमें हो ना हो इंडिया का हाथ। अब देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मैंने खुद देखा था, मैं उसका एंकर नहीं पता, पाकिस्तानी लेडी एंकर। मैं कह रहा हूँ ना, IQ लेवल्स आर रियली लो। दे आर नॉट वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर कनिंग। ये चंट हैं, ये चालाक हैं, ये अकलमंद नहीं है। दे आर नॉट इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर वेरी शार्प एंड कनिंग। मैं पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम में देखता हूँ रोज़। पाकिस्तानी टीवी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना, वो कह रही है कि हमारे यहाँ PSL में, PSL ही है उनका, पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें बाहर के खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे? ये पाकिस्तानी लेडी एंकर है, स्पोर्ट्स की जो एक्सपर्ट है सो कॉल्ड, क्यों नहीं आ रहे PSL में बाहर? ये भारत की साजिश है। क्यों? भारत क्यों साजिश करेगा? क्योंकि जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने भारत की फेंटियां लगाई थी, इसलिए। ये दिमाग है इनका। दिस इज देयर इंटेलेक्चुअल डेप्थ। क्योंकि हमने भारत के विकेट ले लिए और भारत को एक हमने वनडे मैच हरा दिया, इसलिए भारत ने साजिश करी है। अरे लोग तुम्हारे यहां इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारे यहां दहशतगर्द हैं और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। कौन चाहिए तुम्हें? बताओ कौन चाहिए? बताओ कौन सा सबसे बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड में आज की तारीख में? इंडियन तो जाएगा नहीं, खैर। कौन सा बड़ा ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, उसको बोलो कि ये लो $10 मिलियन, आ जाओ पाकिस्तान। 10 बार आएगा। कोरोना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा फेंको, पैसा है नहीं, करवा सकते नहीं लीग अपनी। स्पॉन्सर्स आर स्पॉन्सर कह रहे हैं कि इसमें पैसा ही नहीं है, लेकिन क्योंकि एक मैच में पाकिस्तान ने भारत की फेंटियां लगाई थी, इसलिए भारत ने साजिश कर। इनके दिमाग को सलूट है यार, इनके दिमाग को सलूट है भाई। जी वकास भाई, वीडियो हुई ख़त्म। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, इसके बाद आपका रिएक्शन लेंगे। जितनी भी बातें सर ने की हैं, मेजर साहब ने, मैं जो समझ सका हूं कि सबसे जो बड़ा मसला है वो सी पैक का है।
नहीं, और सबसे पहले सीपैक उन्होंने शुरू और ये जो तालिबान है ना, टीटीपी के से तो उसने शुरुआत की दूसरे हाँ, पार्ट। इनके जो मसाइल हैं ये ज्यादा हैं। एक तो ये कि सीपैक जो है उसमें हमें अभी तक खतर खवा कोई नतीज नहीं मिल सके। दूसरा जो तालिबान है, मुझे ये नहीं समझ लगती कि ये तालिबान, आप भाई वकास बताएंगे मैं बताता हूँ। कि तालिबान क्या है, ये किधर से आए और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अभी तो कुछ मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में कुछ सुकून है पिछले सालों में तो मैं कहता हूँ कि पूछ रहा हूँ क्या बात हो यार, वो इमरान अपनी खान गलती की है, हुकूमत हमारी की- अपनी गलती है जो ये इधर धमाके हुए मेरी थे, वो बात- मेरी 3-4 बात- साल यार, पीछे मेरी हुए। अपनी मर्जी कैसे, अपनी हमारी गलती कैसे? यार मेरी बात अपनी गलती है, वो परवेज मुशर्रफ ने गलती की थी जो अमेरिका को अड्डे दिए थे 9/11 के बाद। उस वक्त वो कुछ जो है अफगानी, वो इधर हम हमले करते रहे हैं। तालिबान जो है, किसी का घर आप उजाड़ेंगे, आपके घर तो अभी क्यों नहीं वो कर रहे? अभी क्यों? यार मेरी बात हमारी अभी तो वो गवर्नमेंट सुकून हो यार, गया, वो मेरी अमेरिका बात- चली गई है। यार मेरी बड़ा बात कंट्रोल किया है। उसने शुरुआत की है दूसरे पार्ट की, हम लोगों ने टीटीपी से शुरू हाँ, की ये थी। तालिबान जो है, चाहे वो अफगान से हैं या मेरी बात पाकिस्तान के, सुन लो। बल्कि वो तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान के है ना, टीटीपी, उसकी वो बात है कि ये पाकिस्तान के यार, अंदर से ही हैं। ये आप तो बता रहे हैं कि अफगानिस्तान वाले जो हैं उनको वो अड्डे दिए, तो है ये जो तहरीके तालिबान यार, पाकिस्तान में है, ये वो तो पाकिस्तान के तालिबान है। बलूचिस्तान के है ना, यार, उधर मेरी वो बात- हुकूमती नहीं, के बलूचिस्तान के नहीं, वो तो अलग से है बलोच, ये इधर से है हमारे पश्तून और पंजाब से। यार इन लोगों को जो है ना ये जो है ना मामलात, यानी कि ना तारीख के, ये नहीं मुझे कन्फर्म पता इनकी मुलाकात किससे हुई है किससे नहीं हुई, इनके मामला तय होने लगे भी ये जो है ना हम सिस्टम छोड़ दें कि हमारे जो आदमी आपने पकड़े हुए हैं या हमारा जो सिस्टम है ये टीटीपी के साथ इनके को मामला जो है ना किस सेटल हुए हैं, हुकूमत के लगा लें या आर्मी के लगा लें, जिस तरह भी इनके सही। साथ पाकिस्तान को हुकूमत के जी। उनके मेरे ख्याल है उनके मामला ये थे भी जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे स्कूल में अटैक हुआ था ना, हाँ। भी उन लोगों ने इन लोगों ने कुछ पकड़े हुए ना, कुछ तो फौरन मारे गए थे ना, भी वो भी कोई छुड़वाने की इस तरह की बात हो रही थी। मेरे ख्याल है वो मामला चले नहीं है, वो तो उल्ट बात कर रहे हैं। हकीकत ये है, ठीक है ना, कोई झुका नहीं किसी के सामने। आप पंजाब में रहते, मेरी बात सपोर्ट कौन कर रहा यार, है? मेरी तहरीके तालिबान को सपोर्ट पाकिस्तान में मेरे कौन कर रहा है? पाकिस्तान में आपको बात यार एक मुझे बात तो करने दे। वो मामला तो खत्म हो गया, ठीक है, वो इस तरह नहीं हुए जिस तरह हुकूमत चाहती थी या वो चाहते थे। अब जो है ना मामला आते, उसने बोला इस्लामाबाद में होगी फलानी जगह। आप पंजाब में रहते हैं ना, हम लोग पंजाब में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, इसी तरह ना आप अपने पूरा भरोसे के साथ कह दें कभी आपने कोई दहशतगर्दी का वाक़या देखा? हाँ, देखिए कहाँ? हमारे ये स्टेशन है ना, कौन सा? ये स्टेशन जो बस का है इधर से, ये कब? जो सिविल हॉस्पिटल जो हमारा है उसकी बाइक पर हुआ था। वहां पर सीएनजी पेट्रोल पंप था, नहीं बना था, वहां पर बम धमाका हुआ था। कब? वो एक ही धमाका हुआ था, कब? ठीक है। उस अच्छा। वक्त पाकिस्तान में पूरे में धमाके हो रहे थे। ओ वो यार, ये बात भाई वकाल मेरी बात उस सुन लो। वक्त बहुत हालात आपने खराब थे, बात ये जो है मानते मेरी हैं। बात सुन लो। दादा दरबार पर धमाका हुआ, मस्जिदों में धमाके हुए, हुकूमत किसकी थी? दरबारों पर, हुकूमत मज़ारों किसकी पर हुकूमत कहाँ किसी नहीं भी धमाका की हो। हुआ। हुकूमत थी, हुकूमत किसी की भी हो, धमाके उस वक्त बहुत हालात यार खराब थे, गुलजार भाई ये मेरी मानना बात पड़ेगा सुन यार लेना। तुम्हें। आप इमरान खान की हुकूमत देख लें और नवाज शरीफ की हुकूमत देख लें, आपको पता चल जाएगा धमाके किसके अंदर ज्यादा हुए। यार हुए तो है ना, या चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत में हुए ये हों कम या तो- खान साहब की हुकूमत में हुए हों, धमाके यार होते रहे। बहुत मतलब कम हो गए हैं, बहुत असल में हालात बेहतर हो रहे हमारे हैं, मुल्क मायूसी में वाली हो तो हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टर नहीं आ रहे, हमारे मुल्क में अब वो जो बता रहे कि नहीं नहीं PSL हो रहा है, अच्छा मेरी बात PSL हो रहा है, उसमें मेरी प्लेट मैं नहीं आ आपकी रहा है। बात रोकने लगा। उसने आगे से बोला सी पैक की बात बोली है, वो तो मैंने शुरू से आपसे बात की कि सी पैक जो है वो अभी मेरी बात सुन ले। वो बोल रहा है वो बीमार पड़ गए, वो नहीं आगे चलने लगा। भाई साहब वो चलने लगा है, मैं आपको पूरा सबूत दूंगा। आपको क्या हो गया है?
इनको सी पैक से पता नहीं घबराते क्यों। वो बोल रहा है अभी उनका जो इतने शहद की नहरें बह रही तो ये $1 के पीछे क्यों भागते हैं भी हमको दे दो ये वो। यार मसला ये है हमारे जो हुक्मरान है ना वो घटिया किस्म के मिले हैं, ठीक है ना। कर्ज जो है ना वो बहुत तो ज्यादा। वो भी बात तो हमारे हुक्मरानों की कर रहे हैं, वो क्या आवाम की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनो। मेरी तो बात तो सुने हुई यार, हुक्मरानों की। मेरी बात तो सुने आप। हाँ। वो मैं आपको बोल रहा हूँ नवाज शरीफ के दौर में, और मेरी बात तो सुन ले पहले फिर आप बोल लेना जो बोलना है। नवाज शरीफ के दौर में कर्ज लिया गया और पीपल पार्टी। इमरान खान तो है ना वो, उनको क्या जरूरत थी इतना खज्जल होने की, वो तो अल्लाह ने उनको शोहरत ही बड़ी दी। इमरान खान भी ले वो रहा ले है। रहा है, उनकी सूद वापस नहीं करनी जो इन लोगों ने एग्रीमेंट किया यार होगा ये तो जितनी सिस्टम जितनी ऐसे ही चले जाएगा, ऐसे नहीं कुछ यार, पाकिस्तान का चलेगा। कुछ नहीं हो सकता। हो ये तो सकता मानना है। आपकी पड़ेगा। बात खत्म हुई, मेरी बात सुन ले। नहीं क्यों मेरी नहीं बात सुन। होगा पाकिस्तान में। इमरान खान साहब को भी सोचना आप चाहिए। इमरान खान क्या कुछ सोचे? डिविल मेरी बात तो सुन ले, आप। मेरी बात सुन ले, आपकी बात करो। जो हक की बात है वो हम करेंगे। अच्छा की बात करेंगे। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अच्छा वो जो उन्होंने बात की कि आपके यहाँ जो PSL में प्लेयर्स नहीं आ रहे, आप इंडिया पे लगा देते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं या जो फर्ज किया जो भी बात। मेरी बात सुन, मेरी बात। एक मिनट, कलभूषण किसका है? वो पकड़ा गया, सबूत है, ये नहीं शैतानी करते। यार आप मेरी क्यों बात नहीं मानते हैं बात तो यार? सुन लो यार। उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जहां पर पैसा होगा ना, अगर मान PSL में लो, पैसा, दहशतगर्द मेरी बात नहीं सुन, अगर PSL में पैसा होगा तो चाहे जंग भी लगी होगी ना वो प्लेयर आएगा। वो बात मेजर साहब की जब पैसे, जब प्लेयर को पैसा मिलेगा। तमाशा दे। अच्छा अगर बंदे को पैसा ही नहीं मिलेगा, उसका वो इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज में, वो कैसे आएगा? अगर आप पैसे फेंकेंगे तो बिल्कुल आएगा। वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं कि जितने भी ये इवेंट्स होते हैं वो खर्च होता है, किसी को कोई चीज दोगे तो फिर ही वो यार आवाम आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीग बहुत अच्छी हो रही है, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर खेल रहे हैं। तो हमारे CPAC का मुझे तो कोई समझ नहीं आज तक लग रही यार कि उन्होंने ठीक है ऑफिशियली ना। उनको करार दे दिया कि आप, वो बिल्कुल बात ठीक मुझे सब कर रहे हैं कि यार, आपने एक जो पाकिस्तानी 17 करोड़ रुपया ना, इसके एवज आपने चाइनीज को अपनी जो है ना नेशनैलिटी वो आप बेच रहे हैं कि वो यहाँ से जमीन खरीद सकते हैं, वो यहाँ के नेशनल बन सकते हैं। ठीक है पता ना? है उनको प्रॉब्लम तो ये बात क्या है? हम- अगर हम अपने खुद मुख्तियार होते, हम अपने काम खुद करते। मुझे तो इस बात पर मुझे शर्म आ रही है कि हमारा जो सफाई सुथराई वाला है निजाम, वो हमने कचरा नहीं उठा सकते। कचरा उठाने वाले वो हमने तुर्कश वगैरह जो यार और वो रख ली है। उनकी बात मान लेता वो बहुत हूँ। अच्छी बात की है मेजर हम साहब इतने ने। गिरे वो हुए हैं कि हम हमें ये नहीं कर सकते। हम ठीक करते हैं। यार, वो हमें ये भी चीजें गैरत जो- करनी चाहिए। ये जो कराची चीजें जो वो है बता रहे हैं वो कचरे हमारे में डूबा हुआ है। मेरी बात सुन, वो हमारे भलाई के लिए इसलिए है कि हमें इन चीजों से सीखना चाहिए। कम से कम अपने कुछ ना कुछ काम तो कर करना सकते चाहिए, हैं। कुछ ना और कुछ हमें करना चाहिए। हम बना कुछ भी नहीं रहे, हमारा मुल्क जो कुछ भी नहीं बना रहा। कुछ बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, कुछ उससे इकानमी बेहतर होगी तो फिर कुछ मुल्क का नाम होगा। एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे, इंडिया ने कर दिया, रहा ने कर दिया। पाकिस्तान का यार, सबसे बड़ा शहर है कराची। उस पर कराची को ठीक कर ले, कराची के ठीक होने पर पाकिस्तान चल सकता है। उसमें इतना कचरा है कि कोई कचरा नहीं उठा रहा है। आप कचरा नहीं, बहुत साफ सुथरा शहर है, बहुत साफ। आपने देखा नहीं है? आप मेरे साथ चलें। अब मैं देख कर आया मेरे हूँ। भाई मेरी बात सुने। वो CPAC उनको पता तकलीफ क्या होती है। चाइना जो है ना उनके साथ नहीं है, ठीक है ना। चाइना अल्लाह का शुक्र है उनसे हमारी अच्छी दोस्ती है, ठीक है ना। वो मैं चाइना- इतना समझ सका हूँ, मेरी बात चाइना सुन- की सुन इंडिया के ले। साथ हमसे ज्यादा दोस्ती है। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार जो है इंडिया के साथ ज्यादा है। ये आपको आज भी होगी। चाइना जो है अपने मतलब का है। हाँ, वो अपने लालिस्ता का है। CPAC में और कुछ भी नहीं है। इंडियन को बेचारे सोल्जरों को ठुड्डे तब उन लोगों ने मारे वो थे। तो अपना मारे उनका मतलब है ना। वो लद्दाख में है उनकी जमीन, वो उनका अपना मतलब तो है। वो छोड़े ना, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? उन वो लोगों ने उनकी- छुड़वाई ना। हाँ? चाइना पाकिस्तान का साथ वैसे ओ दब यार दे कि भाई, उसको- मेरी बात सुनो। हमारो अच्छा और मुखलिस दोस्त है, आप ऐसे नहीं बात करो, ठीक दोस्त है वो ठीक है। ओ हमारे मेरी बात सुन लो। यार दोस्ती हमारे को- फायदे भी तो, मेरी हमारे बात- फायदे की भी तो कोई बात करे ना यार मेरी कि बात हम आवाम को, जो पाकिस्तान की आवाम है, भाई उसने आपको क्या- कैसे मैं यार समझा। अच्छा, CPAC मेरी- उस मेरी- लोग- अच्छा, एक बात करो, मिनट, बात। मेरी बात सुन ले।
उन लोगों को मैंने आपको बोला भी तकलीफ इसलिए, वो तो बोल रहे थे कि इमरान खान को बुला नहीं रहे, इस तरह हो रहा है। इमरान खान गया है बकायदा उनके पास, 3 दिन रह के आया, ठीक है, और सारे उनके लोगों से बड़े बड़े से मिला है, ठीक है ना। आप खुद आपने अपनी आंखों से देखा है, आपको यकीन होना चाहिए। अल्लाह ये ग्रे लिस्ट की बात कर रहा था, इंशाल्लाह ब्लैक लिस्ट की, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये निकल आएगा। मेरी बात तो कब निकल आएगा? मेरी बात सुनो, वो घटिया लोग थे जो फा के अंदर गए, ठीक है ना। ये इन बेचारों के क्या मामला थे, ये हम चलो बात जी करते देखते हैं, कितनी औकात देखते हैं वकास साहब की ये बात सच होती है कि नहीं देख होती लेना। कि हमारा अच्छा मुल्क जो मेरी है बात तारबानाइजेशन से बाहर निकलेगा। मेरी बात मेजर साहब ने शायद वीडियो पहले की थी, उसको नहीं पता इमरान खान गया। मैं अब आपको बोल रहा हूँ, इमरान खान चाइना में गया है, ठीक है, सारे लोगों से उनसे मिला, ठीक है ना। आप वीडियो देख चलो लेना, ठीक है, नहीं तो हम देखते आपको खुद भेज कि देंगे। हमारा मुल्क जो है वो ये जो ग्रुप्स हैं तालिबानाइजेशन वगैरह यार या कोई मसला नहीं है ये जो भाई, सारी आपको चीजें क्या हो गया? मैं हर वीडियो में तकरीबन ये बात करता हूँ कि हमारे दीन में ये बात लिखी हुई है, हमारी किताब में, कि जो बंदा किसी एक बंदे की जान लेगा, किसी एक इंसान की लेगा, वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इसी तरह मुसलमान की बात नहीं की, इंसान की बात की। ये हमारे दीन में लिखी हुई बात है। जो लोग ये काम करते हैं, दहशतगर्दी का करते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा दीन तो हमें ये बातें बताता है। तो अगर हमारा जो बताया गया कि हम जंग की हालत में अपने दुश्मन के साथ जो करना, वो एक अलग से मामला होते हैं, लेकिन ऐसे ही ना हक किसी इंसान को मारना हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। भाई आपकी बात तो यही थी जी आज की वीडियो। आपको हमारी ये- वीडियो पसंद आएगी जी। वो जो स्कूल में हमला हुआ था, हाँ, टीटीपी ने किया था, हाँ। वो मुसलमान तो हम नहीं मानते उनको। वही मैं बात बता रहा हूँ, कोई मुसलमान ये अपने जो बच्चों पर हमला कर ये सकता है। दहशतगर्दी के मामला मैं नहीं मानता उनको मुसलमान। भाई मज़ारों पर हमले हुए, मसाजिद में हमले हुए, ये तो इतना भी मुसलमान मैं तो नहीं है समझ कि सकता अपने- कि कोई मुसलमान ऐसे ही कर सकता है। हम तो नहीं मानते उनको तो मुसलमान। यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपनी राय का इज़हार अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।